आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रज़ा अंसारी। जैसा हमने आपको इससे पहले बताया कि किराड़पुरे पानी की बम्बी के पास मस्जिद अक्सा के पीछे के मैदान में, एक वसी मैदान में एक ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इज्तिमा लिया जा रहा है और उसकी तैयारियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इज्तिमा का आगाज़ हो चुका होगा। आपको बताने का मकसद ये है कि उसका महल वक़ूफ़ कैसा है, जगह कितनी बड़ी है, सारी बातें हैं और तैयारियाँ किस तरह चल रही है और महल्ले के ज़िम्मेदार किस तरह से फ़िक्रमंद होकर इस काम में लगे हुए, ये तमाम बातों को आपको रूबरू कराना है। मेरे साथ मौजूद है सर, आप जमीयत के तर्जुमान हैं, इसके बारे में थोड़ी वजाहत फरमा दें। देखिए साहब, जमीयत उलमा हिंद की जानिब से हर साल पूरे मराठवाड़ा के अंदर, यानी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हमारे पास मराठवाड़ा रीजन है, इसलिए पूरे मराठवाड़ा के अंदर 10 रोज़ा कैंपेनिंग चलाई जाती है इस्लाह माशरा की। और ये उसी की कड़ी को पूरा करते हुए कल ये प्रोग्राम होने वाला है। जैसा आपने अभी बताया कि मस्तूरात के लिए होगा, लेकिन मैं इस बात की वजाहत कर लूँ कि मस्तूरात का सुबह होगा, लेकिन शाम में जलसे आम होना है, जिसके अंदर तमाम मर्द हजरात को तशरीफ़ लाना है। इस्लाह माशरा का ये प्रोग्राम शहर औरंगाबाद के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर हम और आप देखेंगे तो शहर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर और ख़ास करके डिपार्टमेंट जो है तो नशा मुक्ति के ऊपर बहुत गहराई से नज़र रखा हुआ है और कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर कौम के अंदर से नशा ख़त्म करना है तो ये टोकने से नहीं जाएगा, इसके लिए रोकना पड़ेगा। और ये रोका किस तरह से जाएगा? काउंसलिंग के ज़रिए। और एक काउंसलिंग का प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं। जमीयत उलमा की जानिब से ये हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। इस बार इस प्रोग्राम की मैं समझता हूँ खुसूसियत ये है कि ये एक ऐसे माहौल के अंदर हो रहा है जिस माहौल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो एक ऐसे माहौल के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और हमारे महाराष्ट्र के जिम्मेदारान इसमें तशरीफ़ फरमा हो गए। खुद सदर महाराष्ट्र हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब की सदारत में प्रोग्राम को होना है। साथ ही साथ जो है तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम नशे की मुखालफत करें और नशा करने वाले को नशे से रोकें। ये नहीं कि हम नशा करने वाले की भी मुखालफत करें। तो एक इसी की एक फ़िक्र को लेते हुए जमीयत उलमा की जानिब से ये प्रोग्राम है। इसी तरह का जो है तो कल जो है तो एक प्रोग्राम नौखंडा कॉलेज में होगा, सेम टाइम पे होगा और शाम में जलसे आम यहाँ पर होगा। हम एक जमीयत उलमा के खादिम होने के नाते तमाम अवाम से ये अपील करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और अपनी मिली बेदारी का सबूत दें। सर, आपने जैसे कहा कि पुलिस कमिश्नर साहब जो उसकी बेदारी मुहिम चला रहे हैं, बहुत संजीदा मिजाज होकर काम कर रहे हैं, तो क्या कल के प्रोग्राम में यहाँ के औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब निखिल गुप्ता साहब को आपने वदू किया है कि साहब आप भी ज़रा देखिए हमारी एक्टिविटी किस तरह चल रही है, आपके आने से हमारा भी हौसला बढ़ेगा? देखिए साहब, निखिल गुप्ता साहब जो कर रहे हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हुए हम अपने तौर पर उनका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक डिपार्टमेंट का आदमी जो होता है ना, उसके ऊपर पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है। और अगर पुलिस कमिश्नर साहब प्रोग्रामात में ही कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आए तो शहर में काम कौन करेगा? तो हम जो है तो कमिश्नर साहब की इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं कि कमिश्नर, हमको पता है कमिश्नर साहब जितनी उनकी कुर्सी पर बैठ के काम कर सकते हैं उतना हमारे इस स्टेज पर बैठ कर काम नहीं कर सकते। तो हम कमिश्नर साहब के सम्मान में उनको नहीं बुलाए, क्योंकि एक उनके पीछे शहर की जिम्मेदारी है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है इसी वार्ड के माजी नगर सेवक हाजी साहब, और ये भी मुसलसल हम देख रहे हैं कई सालों से खामोश तरीके से इस्लाह माशरा के जो तमाम सरगर्मियाँ हैं इसमें हर एतबार से साथ देते हैं, हर तरह से ताउन करते हैं, पेश रहते हैं। सर, इस मौके पे आपकी अपील क्या है लोगों से? तैयब भाई ने बहुत एकदम विस्तार से बता दिए। सिर्फ मैं उसमें ऐड ये करना चाहता कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन खासदार इम्तियाज़ जलील साहब नशा मुक्त के बारे में बहुत कोशिश करें और आगे कोशिश भी और जारी है। और उसी के साथ में हम मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनका सपोर्ट करके साथ दे के ये महल्ले में एक पिछड़ा हुआपन है, एक बेदारी है, उसमें एक करा के हम साथ दे रहे। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ बहन हो या भाई हो, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, रहमानी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी के यहाँ पे आप बराबर सुबह 10 बजे से बुध के दिन शाम में 4 बजे तक लेडीज़ का प्रोग्राम है और शाम में 6 बजे से रात में 10 बजे तक जेंट्स का है। तो मैं आपके माध्यम से टोटल सब लोगों को एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ इसमें आके हिस्सा लीजिए। सर, जैसा आपने कहा कि खासदार साहब जो तो इसके बारे में बहुत फिक्रमंद है, तो क्या माना जाए कि खासदार साहब के मतलब एक आदेश दिया है कि वह हर अच्छे काम में इस्लाह माशरे में अपनी तंजीम पार्टी के कारकुनान को साथ में लें, आगे चलें, ऐसा कुछ बात है? नहीं, ये तो हर ईमान वाले का फ़र्ज़ है कि जब तुम्हारा ईमान ही चाहे, तुम्हारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जब बात होंगी वहाँ पार्टी का सवाल नहीं आएगा, वहाँ तो हमको जुड़ना ही चाहिए, उसका कोई ये नहीं है। यहाँ जो है तो ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, तो इसका ये जो है तो हम आवाम को जोड़ रहे हैं, मुसलमानों को एक साथ में जोड़ रहे हैं, मुसलमानों की जो उनकी जो बात है वो रख रहे, उनको अच्छाई है और बुराई बता रहे। तो ये चीज़ को तो हर आदमी को होना चाहिए, चाहे हो आप हो या मैं हो, आप कोई किसी भी फील्ड से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, पर जब ईमान की बात आ जाएंगी और इस्लाम की बात आ जाएंगी वहाँ तो एक होना पड़ेगा। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं
और एक हमारे उलमाए दीन ज़िम्मेदार सर, इसके बारे में और थोड़ा सा एक अपील कल के प्रोग्राम में, यानी कल से मुराद ये आज देखा जाएगा, आज के बारे में क्या है? माशाल्लाह ये तो आप देख रहे हैं सारी तैयारियां मुकम्मल हो रही है और जैसे ही इंशाल्लाह सुबह सूरज तुलू होगा उसके बाद से प्रोग्राम जो है हमारे शुरू हो जाएंगे। तो कल दोपहर से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2 बजे से 4 बजे तक जो ख़वातीन का जो इजलास बुलाए हैं तो इंशाल्लाह उसमें उलमा अकरम ख़ताब करेंगे। और जैसे माशाल्लाह जो है तो अभी सब जगह दावतनामे और अनाउंसमेंट और सब जगह बातें पहुंच चुकी है और इंशाल्लाह बस जो है जैसे हाजी साहब और हमारे तैयब भाई ने जितनी जो बात रखे आपके सामने कारगुजारी रखे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरी तरह अमली जामा पहना कर जो है इंशाल्लाह इस काम को जो है इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल आज कर दिया गया है इसका। चलिए, मेरे साथ मौजूद है अरिश मस्जिद के पेशमाम साहब आप भी यहाँ, आपका खैर मकदम है। आप ये बताइए कि आप भी सरगर्म अमल है, पूरी काविशें गली गली चल रही हैं, एक बेदारी प्रोग्राम चल रहा है इस्लाम माशूर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमीयतुल उलमा मुसलमानों की वो तंजीम है जो पिछले 100 सालों से मुसलमानों की खिदमत कर रही है। इसके साथ साथ में जमीयतुल उलमा ने इस देश की आज़ादी के लिए जो कारनामा अंजाम दिया है वो कारनामे को ये लोग नहीं भुला सकते। और जमीयतुल उलमा के जो महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब के हुक्म पर हमारे औरंगाबाद में जो इस्लामी माशरे की जो 10 रोज़ा मुहिम चल रही है, माशाल्लाह से आपने अभी तमाम से सुना है कि किस तरीके से इस्लामी माशरा कितना ज़रूरी है आज के दौर में, बेदारी इस्लामी माशरे की इस्लाह करना। उस उन्वान से कल जो प्रोग्राम होगा तफसील से बात तो आई, बस मैं एक रिक्वेस्ट और एक गुजारिश कर सकता हूँ आप तमाम से कि जो जमीयतुल उलमा ने कल के प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया उस प्रोग्राम को आप फॉलो करते हुए, शेड्यूल को फॉलो करते हुए आप तमाम अहबाब जो हमारी माएँ बहनें वो 10 से 4 तक यहाँ पर रहें और उसके अलावा जो हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे दरख्वास्त है बहनें 2 से 4 रहें और जो बाकी अहबाब हैं उनसे दरख्वास्त है कि शाम का जो प्रोग्राम है उसमें बहुत बड़े बड़े मुकर्रिरीन मुल्क हिंदुस्तान के नामवर मुकर्रिरीन तशरीफ़ लाने वाले हैं। आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप उसमें भी ज़रूर शिरकत करें। जैसे मौलाना साहब, इससे हटके मेरा सवाल है, जैसा आपने इस्लामी माशरे के नाम पे बात की है, बहुत अच्छी बात है, जमीयत काम कर रही है, ऐसा क्यों नहीं होता? पता है सवाल ज़रा हार्ड है कि ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा कि आपका प्रोग्राम है इस पर जमात इस्लामी की है, तबलीग की, अहले सुन्नत की है, ताकि हमारा मसला की इत्तेहाद भी नज़र आए, ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? अंसारी साहब, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा किसी मसलक की जमात नहीं है, जमीयतुल उलमा मुसलमानों की जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा बिला किसी नाम व नमूद के पिछले 100 सालों से खिदमत करते आ रही हैं और इंशाअल्लाह जब तक क़यामत रहेगी, जब तक क़यामत आएंगी इंशाअल्लाह, जब तक जमीयतुल उलमा अपने इखलास के साथ तमाम मसालिक को जोड़कर काम करते रहेंगे। जमीयतुल उलमा जमात तबलीगी या जमात इस्लामी या जमात सुन्नी या जमात अहले हदीस की नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जमात है। तमाम लोग को हम साथ में लेकर करते हैं काम। देखेंगे आप कल इंशाअल्लाह हमारा स्टेज जब आप देखेंगे तो आप खुद खुश हो जाएंगे कि ऐसा स्टेज है जिसकी चाहत और जिसकी फ़िक्र हर लोग करते हैं, हर मसलक का, हर जमात के लोग इंशाअल्लाह आपको कल स्टेज पर नज़र आएंगे। इस तरह से आपने यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को सुना और चूँकि आज इज्तिमा का आगाज़ हो चुका है, हम इतना ही कहते हैं कि अपने घरों की हमारी माएँ बहनें ख़वातीन को आप बहुत फ़िक्रमंदी के साथ भेजें। तमाम अकारीन, तमाम उलमा इकराम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, तो आप उनके एहतराम में, उनकी मोहब्बत में उनका साथ दीजिए ताकि इस्लामी माशरे का प्रोग्राम पूरी तरह से कामयाब हो।